परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अठवियतम वियला निठिय गजापन अठ संसारा दिठ सहलथ सारा सिद्धा सिद्धि मंति संतु। तिलोई परिणति जी का सार हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हम भवनवासी देवों के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये 10 प्रकार के होते हैं और इसमें 10 इंद्र होते हैं, 10 प्रतीन्द्र होते हैं। असुर कुमार जो होते हैं इनमें सबसे पहले प्रथम, एक मिनट, हाँ नहीं, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। असुर कुमार इनके निवास स्थान पढ़े थे ना, कि भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन होते हैं नीचे, पहले नरक के खरपंख भाग में, और भवनपुर होते हैं और आवास होते हैं, मतलब द्वीप समुद्रों के ऊपर भी रहते हैं ये, और सुंदर तालाब पर्वत वृक्ष आदि के ऊपर वो आवास कहलाते हैं। तो 9 प्रकार के देवों के आवास तीनों जगह होते हैं, लेकिन असुर कुमारों के सिर्फ भवन में ही निवास होते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते। कल बात चली थी कि उन्हें तो नरकों में जाना पड़ता है ना, 3 नरक तक, तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को लड़वाते हैं, तो उन्हें ऊपर आने की तो फुर्सत ही नहीं है कि कहीं और आकर बैठे। अन्य देव तो कहीं किसी वृक्ष पर आकर बैठ गए, कहीं भी सुंदर जगह जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन असुर कुमारों के सिर्फ नीचे ही निवास स्थान होते हैं। वो जब भी जाते हैं तो नरकों में जाकर और वहां दूसरों को परेशान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अल्पर्धिक, महर्धिक और मध्यम रीति के धारक भवनवासी देवों के भवन क्रमशः चित्रा पृथ्वी के नीचे नीचे 2000, अल्प रिद्धि वालों के 2000 नीचे जाकर, और महर्धिक उनके 42,000 नीचे, और मध्यम रिद्धि वाले भवनवासी देवों के 1,00,000 योजन नीचे जाकर हैं उनके भवन। अब अल्पर्धिक, महर्धिक और मध्यम रिद्धि के धारक भवनवासी देवों के निवास स्थानों का विस्तार कहते हैं। ये सब भवन समचतुष्कोण, मतलब चतुष्कोण आकार के हैं, और वज्र में इनके द्वार हैं सब भवनों की। ऊंचाई इनकी 300 योजन है। विस्तार में संख्यात और असंख्यात योजनों के भी होते हैं। इनमें से संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं। असंख्यात योजन विस्तार वाले जो भवन है, मतलब एक एक भवन इतने बड़े असंख्यात योजन के, तो उनके अंदर असंख्यात ही भवनवासी देव ही रहते हैं। उन भवनों की चारों दिशाओं में जिन भगवान से उपदिष्ट योजन प्रमाण जाकर एक एक दिव्य वेदी, वेदी मतलब कोट, पृथक पृथक उन भवनों को मध्य में वेष्टित करती है। बीच बीच में मतलब इस तरह से कोट बना हुआ है चारों दिशाओं में, उत्तम उत्तम रत्नों से व्याप्त इन सब अकृत्रिम वेदियों की ऊंचाई 2 कोस और विस्तार 500 धनुष प्रमाण होता है। गोपुर द्वारों से युक्त उपरिम भाग में जिन मंदिर हैं, तो जिन मंदिर से सहित ये वेदियां भवनवासी देवों से रक्षित होती हुई सुशोभित होती हैं। भवनवासी देव इन वेदियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ऊपर जिन मंदिर हैं। वेदियों के बाह्य भाग में चैत्य वृक्षों से सहित और अपने नाना वृक्षों से युक्त पवित्र अशोक वन, सप्तच्छद वन, चंपक वन और आम्र वन स्थित हैं। चैत्य वृक्ष कितने बड़े हैं?
मतलब जो वृक्ष होते हैं पृथ्वी का एक 250 योजन इसका विस्तार, चैत्य वृक्ष का एक एक का ऊंचाई मध्य में 4 योजन, अंत में अर्ध कोस प्रमाण होती है। बहुत बड़े बड़े ये चैत्य वृक्ष होते हैं। पीठों की भूमि का विस्तार जो चबूतरे हैं वो 6 योजन, मुख का विस्तार 2 योजन, ऊंचाई 4 योजन। इन पीठों के ऊपर बहुमध्य भाग में रमणीय चैत्य वृक्ष स्थित होते हैं। मतलब ऐसे चबूतरा बना हुआ है और चबूतरे के बीच में चैत्य वृक्ष ऊपर होते हैं। प्रत्येक वृक्ष का अवगाढ़ 1 कोस, स्कंद उसका 1 योजन। शाखाएं कितनी लंबी हैं वृक्ष की? 4 योजन। 4 योजन मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की तो शाखाएं हैं वृक्षों की। चैत्य वृक्ष जो वहां है, ये सब दिव्य वृक्ष विविध प्रकार के, मतलब ऐसे बहुत सारे दिव्य वृक्ष होते हैं, तो सब दिव्य वृक्ष विविध प्रकार के उत्तम रत्नों की शाखाएं होती हैं इनपे। यहाँ की तरह नहीं होते, रत्नों की शाखाएं और विचित्र पुष्प होते हैं, पुष्पों से सजे हुए, और उत्कृष्ट मरकत मणि में उत्तम पत्तों से व्याप्त होते हुए, मतलब मणियों के पत्ते होते हैं। सब कुछ मतलब रत्नों का, मणियों का, ऐसे वृक्ष होते हैं पृथ्वी का एक वहां पर चैत्य वृक्ष। बहुत सुंदर लगते हैं। विविध प्रकार के अंकुरों से मंडित, उनमें अंकुर भी होते हैं, अनेक फलों से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए, छत्र के ऊपर छत्र से संयुक्त, घंटा जाल आदि से बहुत सुंदर लगने वाले, आदि अंत से रहित, ऐसे वे पृथ्वी के परिणाम रूप सब भवनों के चैत्य वृक्ष, हर भवन में चैत्य वृक्ष होते हैं, तो नियम से जीवों की उत्पत्ति और विनाश के निमित्त होते हैं। वो चैत्य वृक्षों के मूल में चारों दिशाओं में से हर दिशा में पद्मासन से स्थित और देवों से पूजनीय 5-5 जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। तो चैत्य वृक्षों के चारों दिशाओं में, मतलब नीचे जो चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे के ऊपर चारों दिशा में जिनेंद्र भगवान की 5-5, एक दिशा में 5 जिन प्रतिमा, तो चारों दिशाओं में 20 प्रतिमा हो गई, और देव उनकी वंदना करते हैं वहां जाकर। भवनवासी देवों की बात चल रही है ना, तो भवनवासी देव अपने भवनों में रहते हैं और वहीं पर इन चैत्य वृक्ष में जो जिन प्रतिमाएं हैं उनकी भी वंदना करते हैं, अपने मंदिर भी हैं उनके। ये जिन प्रतिमाएं 4 तोरणों से रमणीय, 8 महामंगल द्रव्यों से सुशोभित और उत्तम उत्तम रत्नों से बने मान स्तंभों से बहुत ही सुंदर लगती हैं। मतलब वहां के जो मंदिर हैं, पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे प्रतिमाएं हैं, 4 तोरण मतलब ध्वजाएं, ध्वजाओं से सुंदर लगती हैं, 8 महामंगल द्रव्य होते हैं, और रत्नों से बने हुए मान स्तंभ होते हैं। तो इस तरह वेदियों का वर्णन बताया। इन वेदियों के बहुमध्य भाग में सर्वत्र 100 योजन ऊंचे वेत्रासन के आकार के और रत्न में महाकूट हैं। इन कूटों के मूल भाग में और ऊपर चारों तरफ दिव्य वेदियां हैं। इन वेदियों का संपूर्ण वर्णन पहले की वेदियों जैसा ही समझना चाहिए। इन वेदियों के अंदर उत्तम और विविध प्रकार के वृक्ष समूह से व्याप्त और वापिकाओं से परिपूर्ण वन समूह हैं। फिर इनके आगे दिव्य वेदियां हैं। इस तरह कूट का वर्णन किया। हर कूट के ऊपर एक एक जिन मंदिर है। तो जितने भी कूट हैं, सब कूटों के ऊपर भी मंदिर बने हुए हैं।
उत्तम रत्नों से और सोने से बने हुए विचित्र विन्यास से बड़े सुंदर हैं मंदिर। सब जिनालियों में चार चार गोपुर, गोपुर मतलब दरवाजे, उनसे युक्त 3 कोट, प्रत्येक वीथी में, वीथी मतलब जो रास्ता होता है, प्रत्येक वीथी में एक मान स्तंभ है, 9 स्तूप हैं। कोटों के अंतराल में क्रम से वन भूमि, ध्वज भूमि और चैत्य भूमि होती है। उन जिनालयों में चारों वनों के मध्य में स्थित 3 मेखलाओं से युक्त नंदा आदि वापिकाएं, 3 पीठों से संयुक्त धर्म विभव व चैत्य वृक्ष शोभायमान होते हैं। तो देखो हम कहाँ घूम रहे हैं, भवनवासी देवों के भवनों में। वहां पर कैसे मंदिर बने हुए हैं, कैसे चैत्य वृक्ष हैं, उनके ऊपर मंदिर, हम वहां की सब बातें पढ़कर जान रहे हैं कि नीचे की रचना कैसे कैसे है, भवनवासी देवों के भवन किस तरह से हैं। ध्वज भूमि में, अब जो ध्वजाएं हैं मंदिर के जिनालयों में, तो ध्वज भूमियों में सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म और चक्र, इन चिन्हों से अंकित ध्वजाएं हैं। प्रत्येक चिन्ह वाली 108 महाध्वजाएं, मतलब शेर के चिन्ह वाली 108 ध्वजाएं, फिर हाथी के चिन्ह वाली भी 108 ध्वजाएं। तो मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं और कितने अच्छे लगते होंगे मंदिर, इतनी इतनी ध्वजाएं होती हैं बाहर। तो एक एक महाध्वजा, अब ये तो बड़ी ध्वजा है 108, एक एक चिन्ह के साथ, एक एक चिन्ह वाली 108 बड़ी ध्वजा, और एक एक बड़ी ध्वजा के आश्रित 108 छोटी छोटी ध्वजाएं, हर एक बड़ी ध्वजा के साथ 108 छोटी छोटी ध्वजाएं। तो कितना सुंदर, कितने सुंदर सुंदर ये मंदिर होते हैं। तो उपयुक्त जिनालय वंदन मंडप, अब जिनालय के बाद, जिनालय में क्या होता है, वंदन मंडप अभिषेक करने की जगह होती है, नर्तन मंडप, संगीत मंडप, आलोक मंडप, इन मंडपों व क्रीड़ा गृह, गुणन गृह, स्वाध्यायशाला, विशाल व उत्तम चित्रशालाओं से ये मंदिर युक्त होते हैं। इन मंदिरों में चित्र भी होते हैं, स्वाध्याय करने की जगह भी, अभिषेक शाला, अभिषेक मंडप भी, सब चीजें होती हैं। जिन मंदिरों में देवच्छंद के भीतर श्रीदेवी, श्रुत देवी, सर्वान्ह और सनत कुमार यक्षों की मूर्तियां भी होती हैं और 8 मंगल द्रव्य होते हैं, झारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चंवर, छत्र, व्यंजन और सुप्रतिष्ठ, इन 8 मंगल द्रव्य में से वहां प्रत्येक 108 होते हैं। अब देखो हर मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं, तो 108 ही मंगल द्रव्य हैं, सबके मंगल द्रव्य अलग अलग हैं, हर भगवान के साथ मंगल द्रव्य हैं, अष्टमंगल द्रव्य। ये जिन भवन चमकते हुए रत्न दीपकों से सहित हैं, वहां रत्नों के दीपक होते हैं चमकते हुए, 5 रंग के रत्नों से निर्मित गोशीश, मलय चंदन, काला गरु और धूप के गंध से व्याप्त भंभा, मृदंग, मर्दल, जय जय घंटा, कांस्य ताल, तिवली, दुंदुभी और पटे आदि के शब्दों से नित्य ही शब्दायमान होते रहते हैं। मतलब मंदिरों में अपने आप से आवाजें आती रहती हैं, दुंदुभी, वादन, पटे आदि लगातार, मतलब बहुत, वहां जाते ही वहां का वातावरण इतना अच्छा होता है कि वहां जाते ही परिणाम अपने आप अच्छे हो जाएं। उन भवनों में सिंहासन आदि से सहित, भगवान सिंहासन पर होते हैं, हाथ में चवर लिए हुए नाग, यक्ष युगल से युक्त, चवर भी, चवर सहित होते हैं,
और नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित ऐसी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो अनेक रत्नों से बने हुए भगवान होते हैं, जिन प्रतिमाएं होती हैं वहां। आदि अंत से रहित अनादि निधन, मतलब इन मंदिरों को किसी ने बनाया नहीं है। जो देवों के मंदिर होते हैं और कृत्रिम चैत्यालय, ये अपने आप से बने होते हैं, अनादि काल से अपने आप से बने हुए हैं। कभी भी किसी ने बनाया नहीं और कभी इनका अंत नहीं होगा, हमेशा बने रहेंगे। तो ऐसे ये जिन भवन, भवनवासी देवों के भवनों की संख्या, तो हम कहाँ का वर्णन पढ़ रहे थे, कौन से देव? भवनवासी देव, जो खर पंख भाग में पहली पृथ्वी के पहले नरक के ऊपर खर पंख भाग में रहते हैं। उनके भवनों में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर। तो कितने मंदिर हैं कुल मिलाकर? 7,72,00,000 भवनवासी देवों के इतने मंदिर हैं, 7,72,00,000 खरपंख भाग में। और हर मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं। जो देव सम्यक दर्शन रूपी रत्न से युक्त हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि हैं, वे कर्म क्षय के निमित्त नित्य इन जिन प्रतिमाओं की भक्ति से पूजा करते हैं। अब देखो, सम्यक दृष्टि का जन्म तो नहीं होता। भवनवासी देवों में जो मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि होते हैं वही जन्म लेते हैं, लेकिन वहां जाकर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देव विदेश क्षेत्रों में जाते हैं, सब तीर्थंकरों के समूह शरण में सब जगह जा सकते हैं, पंच कल्याणकों में भी जाते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वहां बहुत सारे, तो वो इन प्रतिमाओं की भक्ति से पूजा करते हैं। पूजा तो सब करते हैं। अन्य जो देव होते हैं, तो सम्यक दृष्टि देव उनको भी संबोधन करते हैं कि तुम भी इनकी पूजा करो। तो मिथ्या दृष्टि देव उनको कुल देवता मानकर जिनेंद्र मूर्तियों की नित्य वो भी पूजा करते हैं। जितने भी देव होते हैं सब रोज वहां अभिषेक पूजा आदि करते हैं। अब कूट के चारों तरफ नाना प्रकार की रचनाओं से युक्त और उत्तम सुवर्ण व रत्न समूह से निर्मित भवनवासी देवों के प्रसाद हैं, महल है, बीच में मंदिर और चारों तरफ उन देवों के महल। सब भवन 7, 8, 9, 10 आदि विचित्र भूमियों से भूषित, लंबाईमान रत्नों की मालाओं से सहित, रत्नों की मालाएं उन पे डली हुई, मतलब बहुत सुंदर भवन है। चमकते हुए मणि में दीपकों से सुशोभित, मणियों के दीपक सुशोभित हैं उन भवनों पर। जन्मशाला, वहां पर जन्म होता है तो जन्मशाला भी है। अभिषेकशाला, भूषणशाला, आभूषण वगैरह पहनते हैं वहां। ओलकशाला, मंत्रशाला आदि अनेक प्रकार की शालाओं से वो भवन बहुत सुंदर है उनके। मणि में तोरणों से सुंदर द्वार वाले सामान्य गृह, गर्भ गृह, कदली गृह, चित्र गृह, आसन गृह, नाद गृह, लता गृह आदि गृह विशेषों से सहित सुवर्ण में प्राकार से संयुक्त विशाल छज्जे हैं, बहुत बड़े बड़े छज्जे हैं। फहराती हुई ध्वज पताकाएं हैं। पुष्करिणी, वापी और कूप इनके समूहों से युक्त, क्रीड़न युक्त अनेक उत्तम मत वर्णों से संयुक्त, मनोहर गवाक्ष व कपाटों से सुशोभित, नाना प्रकार की पुतलिकाओं से सहित, मतलब स्त्री के आकार की मूर्तियां बनाई हुई होती हैं तो उनसे सजे हुए होते हैं भवन। और आदि अंत से हीन अनादि निधन है, मतलब उन भवनों को भी किसी ने बनाया नहीं। देवों के जो रहने के स्थान होते हैं भवन, वो अपने आप से अनादि काल से बने हुए हैं,
बस देव जब उनकी आयु पूरी होती है, उनका शरीर विलीन हो जाता है और नए देव वहां पर आकर पैदा हो जाते हैं और वो भवन ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। तो बहुत कहने से क्या, ये सब प्रासाद उपमा से रहित अनुपम है, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे घर तो यहाँ ऐसा होता है कि कुछ वर्ष में पुराने हो जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। नए देव आते हैं तब भी बिल्कुल वैसे ही चमकते हुए मिलते हैं, जैसे अनादिकाल पहले थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही हमेशा रहेंगे। तो उन भवनों के चारों पार्श्व भागों में विचित्र रूप वाले आसन, बैठने के स्थान हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। उत्तम रत्नों से रचित दिव्य शैयाएं भी हैं, लेटना है तो शैया भी है। तो ऐसे बने हुए हैं भवनों के चारों तरफ बैठने के लिए और आराम करने के लिए। अब जो रत्नों पे यहाँ सोते कैसे होंगे? है, रत्नों की सैया, रत्नों की सैया हैं तो सोते कैसे होंगे? दिव्य चैया है, रत्नों से बनी हुई, मतलब बाहर से रत्नों से होगी, अंदर कोमल होगी। बाहर हाँ। से, हाँ जैसे बेड होता है ना हमारा, तो गद्दा हम्म। तो अलग होता है ना उसपे, तो हम्म। लेटने वाली जगह कोमल होती होगी और वैसे रत्नों से सजी हुई। सही बात। तो प्रतीन्द्र, त्रायस्त्रिंश देव, सामानिक, लोकपाल, तनुरक्षक देव, तीन पारिषद, सात अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किलविषक, ये 10 प्रत्येक इंद्र के परिवार देव होते हैं। हर तरह के देवों का इंद्र होता है, तो यहाँ 10 इंद्र होते हैं भवनवासी देवों में, 10 प्रतीन्द्र। तो हर इंद्र के परिवार में ये सब होते हैं, प्रतीन्द्र भी होता है, त्रयस्त्रंश देव भी होते हैं, सामानिक, लोकपाल और तनुरक्षक, पारिषद, अनेक, 7 प्रकार की मतलब सेना होती है। हर इंद्र की सेना होती है 7 प्रकार की। प्रकीर्णक देव अभियोग्य वाहन बनते हैं जो देव, वाहन जाति के देव, और किलविषक जो अछूत की तरह होते हैं, जिनको दरबार में एंट्री नहीं मिलती। देवों में भी अछूत देव होते हैं, जो यहाँ हम्म। पाप करते हैं, व्रत नियम लिए फिर उन्हें तोड़ दिया। देव तो, देवायु का तो बंद हो गया था, लेकिन नियम वगैरह तोड़ दिए, तो फिर वो किलविषक जाति में देव बन जाते हैं। तो फिर वहां उनका अपमान होता है, उन्होंने व्रतों का अपमान किया, यहाँ पर अपने व्रत नियमों को तोड़ा, तो फिर वहां उनका अपमान होता है, उन्हें दरबार में आने नहीं दिया जाता। तो देव तो बन जाएंगे क्योंकि आयु बन चुकी है पहले से। तो ये 10 प्रत्येक इंद्र के परिवार देव होते हैं। इस तरह से इनमें से इंद्र तो राजा के समान होता है, प्रतीन्द्र होता है युवराज की तरह, त्रयस्त्रिंश देव पुत्र की तरह होते हैं। जो 33 देव होते हैं त्रयस्त्रिंश, ये पुत्र के समान, और सामानिक कलत्र के समान। कलत्र तो स्त्री को कहते हैं ना कलत्र, सामानिक उसके समान, मतलब ये सब देव प्रिय होते हैं इंद्र को। चारों लोकपाल तंत्रपालों के समान, और सब तनु रक्षक देव राजा के अंगरक्षक के समान होते हैं। तनु मतलब शरीर के रक्षक, वो अंगरक्षक की तरह होते हैं। राजा की बाह्य, मध्य और आभ्यंतर समिति के समान देवों में भी 3 प्रकार की परिषद सभा होती है। तो तीनों परिषदों में बैठने योग्य देव क्रमशः बाह्य परिषद, मध्यम परिषद और आभ्यंतर परिषद कहलाते हैं। अनेक देव सेना के समान होते हैं ये, और प्रकीर्णक देव प्रजा की तरह होते हैं। ये आभियोग्य जाति के देव दास की तरह होते हैं। वाहन जाति के देव दास की तरह, जब जैसे ही उन्हें कहेंगे कि यहाँ चलना है तो एकदम उन्हें वाहन बन के और जाना पड़ता है, तो दास की तरह होते हैं आभियोग्य जाति के।
और किलविषक देव चंडाल की उपमा को धारण करने वाले हैं। तो ये चंडाल की तरह अछूत माने जाते हैं, मतलब बाहर ही रहते हैं दरबार से। तो इस तरह ये देवों के इंद्र का परिवार जानना चाहिए। तो उसकी ये सारे मतलब उसके अंडर में होते हैं। प्रतीन्द्र इंद्र के बराबर और त्रयस्त्रिंश देव 33 होते हैं। चमर वैरोचन आदि इंद्रों के सामानिक देवों का प्रमाण पृथक पृथक समझना चाहिए। चमर आदि 3 इंद्रों के सामानिक देव 64,000 होते हैं। सामानिक देव चमर इंद्र के 64,000, वैरोचन इंद्र के 60,000, भूतानंद के 56,000 और शेष 17 के 50,000। हाँ, मतलब हर 17 जो इंद्र हैं उन सबके 50,000 सामानिक देव होते हैं। प्रत्येक इंद्र के पूर्व आदि दिशाओं के रक्षक क्रम से सोम, यम, वरुण और कुबेर नाम के 4 लोकपाल होते हैं। हर इंद्र की रक्षा करते हैं चारों दिशाओं में एक एक कुबेर नाम का लोकपाल, एक एक लोकपाल रहता है। मतलब इनके नाम होते हैं सोम, यम, वरुण और धनत। धनत को कुबेर भी कहते हैं। तो ये 4 लोकपाल होते हैं। चमरेंद्र के तनु रक्षक देव 2,56,000 अंग रक्षक देव इसके होते हैं 2,56,000। दूसरे वहां मतलब जरूरत नहीं होती, देवों में कोई लड़ाई तो होती नहीं। जैसे यहाँ धरती पर तो मनुष्य आपस में युद्ध करते हैं, राजाओं में लड़ाई हो जाती है, लेकिन देवों में कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन फिर भी एक वैभव दिखाने के लिए कि वो इंद्र है, बड़ा है, तो एक वैभव के रूप में इतने सारे उनके शरीर के रक्षक देव 2,56,000 और दूसरे इंद्र के 2,44,000 वैरोचन। हाँ, 2,56,000 और 2,40,000, 40,000 है वैरोचन इंद्र के। तीसरे इंद्र के तनु रक्षक देव 2,24,000। शेष इंद्रों में से प्रत्येक के 2-2 लाख तनु रक्षक देव हैं। मतलब चाहे वो भवनवासी देव हैं, वैसे तो ऊपर के देव बड़े कहे जाते हैं कि 16 स्वर्गों के देव बड़े होते हैं, सम्यक दृष्टि वहीं जाता है। लेकिन ये छोटे होते हुए भी वैभव इनका भी बहुत सारा है। इंद्र जो होते हैं वो इंद्र तो इंद्र की तरह ही होते हैं, पूरा वैभव है इंद्र के पास। चमर आदि 3 इंद्रों के आदिम परिषद देव क्रम से 28,000, 26,000 और 6,000 प्रमाण, और शेष इंद्रों में से प्रत्येक के 4,000 होते हैं। इस तरह से ये मतलब इनकी संख्या दी हुई है। फिर आगे 7 अनीक सेना होती है। अनीक मतलब 7 तरह की सेना। तो प्रत्येक अनीक 7-7 कक्षाओं से युक्त होती है। असुर कुमारों में महिष भैंसा, घोड़ा, रथ, हाथी, पैदल चलने वाले पादचारी, गंधर्व और नर्तकी, ये 7 तरह की अनीक होती है। इनमें से आदि की 6 अनीकों में 6 महत्तर, महत्तर कहते हैं प्रधान देव को, जो मुख्य देव होते हैं। तो 6 महत्तर होते हैं इनके मुख्य 6 सेनाओं के। और अंतिम जो नर्तकी, नर्तकी नाम से जो अनीक है, उसमें महत्तरी जो प्रधान देवी है वो होती है उसकी, नर्तकी की। नाग कुमार आदि के क्रम से नाग, गरुड़, गजेंद्र, मगर, ऊंट, गैंडा, सिंह, शिविका, अश्व, ये प्रथम अनीक होती है। शेष द्वितीय आदि अनीकें असुर कुमारों की तरह होती हैं। सबकी सेना होती है, मतलब हर इंद्र की बड़ी बड़ी
सेना पाई जाती है। चमर इंद्र के 81,88,000 महिष सेना, और इसी तरह घोड़े आदि भी इतने इतने, बाकी सब सेना भी इतनी इतनी होती है। चमर इंद्र की 5,68,96,000, इतनी बड़ी सेना। चमर इंद्र के सातों अनेकों का प्रमाण कुल मिलाकर इतनी बड़ी सेना है। वैरोचन इंद्र की 76,20,000 महिष, और पृथक पृथक घोड़े आदि सब इतने इतने होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी सेना एक एक इंद्र की है। भूतानंद के 71,12,000 नाग की सेना, और पृथक पृथक तुरंग आदि भी इतने ही होते हैं। वास्तव में तो ये सब देव होते हैं, लेकिन इनको नाग, किसी को कोई नाग के रूप में बन के रहता है, कोई घोड़े के रूप में, होते वो देव हैं सब। तो वाहन जाति के देव होते हैं ना, वाहन जाति के देव, तो उनको वाहन बनना पड़ता है। हाथी घोड़ा जो भी बनना है, शेर वगैरह, वो सब देव होते हैं। शेष 17 इंद्रों में से प्रत्येक के प्रथम अनीक का प्रमाण 63,50,000 है। सब इंद्रों में जितने प्रकीर्णक आदि देव हैं, काल के वश से उनका प्रमाण का उपदेश नहीं है। बीच बीच में कुछ पत्तों पे से लिखा हुआ, जैसे ताड़ के पत्रों पर आचार्य जी ने लिखा था ये ग्रंथ, तो कुछ पत्ते खराब हो गए, तो वो उपदेश बीच में से गायब हो गया। तो जितना पत्तों पर मिला वो सब इस ग्रंथ में छप गया। चमरेंद्र के कृष्णा, रत्ना, सुमेघा देवी नामक और सुकंदा या सुकांता नाम की अनुपम रूप को धारण करने वाली 5 अग्र महिषियां होती हैं। मतलब एक एक इंद्र का वैभव का वर्णन चल रहा है। जो चमर इंद्र होता है उसकी 5 महादेवियां होती हैं, मुख्य देवियां होती हैं। अग्र देवियों में से प्रत्येक के अपने साथ 8,000 परिवार देवियां होती हैं। एक एक मुख्य देवी की 8,000 परिवार देवियां, हर देवी के साथ 8,000 देवियां। इस तरह सब परिवार देवियां कितनी हो गई चमर इंद्र की? 40,000 परिवार की देवियां। चमर इंद्र की अग्र महिषियों में से प्रत्येक अपने साथ, अर्थात मूल शरीर सहित अनुपम रूप लावण्य से युक्त 8,000 प्रमाण विक्रिया निर्मित रूपों को बना सकती है। अब जो 5 मुख्य देवियां होती हैं, तो एक एक देवी अपने 8,000 शरीर बना सकती है। मतलब 8,000 तो अलग हैं देवियां, एक एक की 8,000 देवियां अलग हैं, और एक देवी वो स्वयं बहुत सुंदर सुंदर अपने 8,000 रूप बना सकती है। ये देवों का वैभव चल रहा है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। चमर इंद्र के 16, मतलब जब भवनवासी देवों का इतना वैभव है, तो ऊपर वाले देवों का तो इनसे ज्यादा ही होता है। चमर इंद्र के 16,000 प्रमाण वल्लभा देवियां होती हैं। अच्छा, 16,000 ये वल्लभा देवियां अलग हैं, वो 5 अग्रमहिषियां थी, ये 16,000 वल्लभा देवियां। इस तरह चमर इंद्र के 5 अग्र देवियों की परिवार देवियां और वल्लभा देवियां सब मिला लें तो 56,000 देवियां हो गई इसकी, इस इंद्र की। दूसरे इंद्र के पद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला और महापद्मा, ये 5 अग्र देवियां दूसरे इंद्र की होती हैं। इनकी विक्रिया का प्रमाण भी पहले इंद्र की तरह है, ये भी अपने 8,000 सुंदर शरीर बना सकती हैं, और इनके अंडर में भी वही होती हैं उसी तरह से 8,000 देवी एक एक के साथ होती हैं, प्रत्येक के साथ। नागेंद्रों में से भूतानंद और धरणानंद में से प्रत्येक के 5 अग्र देवियां, सबकी 5-5 अग्र देवियां होती हैं, और 10,000 वल्लभाएं होती हैं इनकी।
शेष विक्रिया आदि का प्रमाण वही है पहले की तरह। पांचों अग्र देवियां अपने 8,000 रूप बना सकती हैं। गरुड़ इंद्रों में से प्रत्येक की 4,000 वल्लभाएं होती हैं। शेष इंद्रों में से हर इंद्र की 5 अग्र देवियां, प्रत्येक के अपने को मिलाकर 6,000 परिवार देवियां होती हैं। बाकी इंद्रों की 6,000 परिवार देवियां हैं। द्वीपेंद्रादिकों की देवियों में से प्रत्येक के मूल शरीर के साथ विविध प्रकार के रूपों से 6,000 प्रमाण विक्रिया होती है। तो यहाँ की इनकी देवियां 6,000 रूप बना सकती हैं। उनकी तो 8,000 थी चमरेंद्र वगैरह से, यहाँ भी 6,000 रूप वो अपने सुंदर सुंदर बना सकती हैं। शेष इंद्रों के पृथक पृथक 2,000 वल्लभा देवियां होती हैं। इस तरह प्रत्येक इंद्र की सारी देवियां मिलाकर 32,000 देवी। अभी तक ये तो पढ़ा हुआ है ना कि एक देव की कम से कम कितनी देवी होती है? 32। छोटा सा देव भी है, चाहे वाहन जाति का देव है, किलविषक अछूत वाले भी देव हैं, तो 32 देवी तो सबकी होंगी कम से कम। और ये जो इंद्र हैं, इंद्रों की बहुत सारी देवियां होती हैं, तो इन इंद्रों की 32,000 देवियां हैं। प्रतीन्द्र, त्रायस्त्रेंश, सामानिक, लोकपाल, इन 4 के वल्लभाएं। मतलब एक बात सोचो कि अगर कोई देव गति में जाकर इंद्र बन गया या देव बन गया, तो वहां कितनी देवियां होंगी? कम से कम 32 तो होंगी ही। और थोड़े बड़े बन गए तो 100 भी हो सकती हैं, हजारों भी हो सकती हैं। तो वहां तो बहुत बड़ी टेंशन है ना स्वर्गों में। हिली में लगा तो हाँ, तभी तो कहते हैं मनुष्य गति सबसे अच्छी है। मनुष्य गति को अच्छा क्यों कहा? अगर तुम कुछ नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, फालतू के काम मत करो, अपना बैठ के जाप तो कर सकते हो, शास्त्र तो पढ़ सकते हो, तो अपना मतलब धर्म कर सकते हैं मनुष्य गति में शांति से बैठकर। अब वो तो बूढ़े भी नहीं होते देव, और बस घूमना फिरना इन्हीं में लगे रहते हैं पूरे जीवन। तो मनुष्य गति में कम से कम अपने सफेद बाल देख के वैराग्य आ जाता है, थोड़ा सा धर्म में लग जाते हैं अपना। बीमार भी हो गए तो चलो बैठ के धर्म तो कर ही सकते हैं ना। तो मनुष्य गति बहुत अच्छी है, इसमें हम बहुत पुण्य कर सकते हैं, अपना मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। देव तो इतना अच्छा ध्यान लगा ही नहीं सकते जितना हम लगा सकते हैं। अपने शरीर की कीमत समझो। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इससे हम बड़े आराम से ध्यान में बैठ सकते हैं। अब मतलब जैसे कुछ ज्यादा एज हो जाती है तो आराम से अपना कितना भी बैठो ध्यान करो आराम से, लेकिन वहां तो इतनी सारी देवियां, तो कहाँ ध्यान में मन लगेगा, कहाँ उपयोग लग पाएगा? उन देवियों के नखरे उठाते रहो, उनके साथ घूमते रहो, इसके साथ उसके साथ। तो यहाँ जितना अच्छा ध्यान लगेगा, वहां तो चौथे गुण स्थान से ऊपर देव जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ घर में रहकर भी पंचम गुण स्थान में जा सकते हैं। और अगर महाराज जी बन गए, दीक्षा ले ली, प्रतिमाएं ले ली, प्रतिमा लेके तो पंचम में ही रहते हैं। अगर मुनि महाराज बन जाते हैं कोई, तो छठा सातवां गुण स्थान और चौथा काल हो तो 14वें तक चले जाते हैं। तो सबसे अच्छी गति मनुष्य गति होती है। तो हमें इसकी कीमत समझनी है। ये शरीर जो हमें मिला है, ध्यान करने के लिए मिला है, हमें विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। ये नहीं कि इधर उधर बस फालतू की चीजों में लगे रहें। ज्यादा से ज्यादा समय हम ध्यान करें, शास्त्र पढ़ें, अपने लिए समय निकालें, क्योंकि देव बन के फिर तरसेंगे। सागर बहुत बड़ा सागर होता है जो खत्म ही नहीं होके देगा। एक बार देव बन गए तो बस इंतजार ही करते रह जाएंगे कि अरे कब मनुष्य बने। वो पंचम गुण स्थान में कितना आनंद आता था जब हम मनुष्य थे, हमें घर में भी कितना आनंद आ जाता था पंचम गुण स्थान में।
लेकिन अब देव बनकर तो चौथे से ऊपर आएगा ही नहीं। तो तरसते रहेंगे, अरे कब मनुष्य बने, कब मनुष्य बने, मुनि बनकर और ऊपर जाएंगे छठे सातवें गुण स्थान में, और ऐसा अमृत में आनंद लेंगे, भगवान बन जाएंगे, जल्दी से हम मनुष्य बन के भगवान बने। तो वहां पे फंसे ही रह जाते हैं, सागरों तक इतनी सारी देवियों के नखरे सहते रहो। तो देवगति, इसीलिए तो कहते हैं एक पंचम गति मोक्ष अच्छा है। संसार में सुख नहीं है, वहां मानसिक दुख है, आपस में ईर्ष्या का दुख, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहो। बड़ा देव छोटे देव को ऑर्डर देता रहता है, तो छोटा देव उससे ईर्ष्या करता रहता है कि अरे ये तो मुझे बस ऑर्डर ही देता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो पूरे सागरों तक सुननी पड़ेगी उसकी, अपने से बड़े इंद्र की। तो इसीलिए मोक्ष अच्छा है, बस मोक्ष की भावना करो कि जल्दी से हम भगवान बने, मोक्ष को पाए। यहाँ तो चारों गति में ही आकुलताएं हैं, सुख तो वहीं मिलेगा मोक्ष में जाकर। बाकी अभी मनुष्य गति में हमें ध्यान करके बहुत सुख मिल सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर भी हम ध्यान करते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें। तो प्रतीन्द्र त्रायस्त्रैंश सामानिक लोकपालिन, चार की वल्लभाएं और इन देवियों की संपूर्ण विक्रिया आदि इंद्रों की तरह ही होती हैं। सब इंद्रों के तनु रक्षक देवों में से प्रत्येक के अनुपम लावण्य को धारण करने वाली 100 बाला देवियां होती हैं। तनु रक्षक देवों की 100 देवियां होती हैं, हर तनु रक्षक देव की 100 देवियां। चमर इंद्र के आदिम पारिषद, मध्यम पारिषद और बाह्य पारिषद देवों की क्रम से 250 देवी, 200 देवी और बाह्य परिषद देवों की 150 देवियां होती हैं। द्वितीय इंद्र के आदिम परिषद, मध्य और बाह्य परिषद देवों के 300, 250 और 200 देवियां। नागेंद्रों के भी 200, 108, 140 देवियां इन परिषद देवों के। गरुड़ इंद्र के पारिषद देवों की भी 160, 140, 120 देवियां, मतलब 100 तो नॉर्मल है, 100 से ऊपर देवियां। इतनी सारी देवियों के नखरे सहने पड़ेंगे। सम्यक दर्शन भी अगर यहाँ पा लिया हमने, तो सम्यक दर्शन पाकर देव बन गए। अब देव बन गए तो बड़े देव बनकर भी वहां, ये तो भवनवासी देवों का चल रहा है, ये देव तो नहीं बनेंगे हम, लेकिन इसी तरह से ऊपर भी होते हैं, ऊपर भी ऐसी बहुत सारी देवियां होती हैं। तो बस भावना तो ये करनी चाहिए कि अगर देव गति में जाए तो लोकांतिक देव बन जाए, अन्य सब देवों में तो फिर वो ये आकुलताएं रहेंगी, इतनी इतनी देवियों को संभालना, यहाँ तो एक नहीं संभलती। मनुष्य गति में तो एक से परेशान हो जाते हैं, और वहां 100 को संभालना, 200 को संभालना, हजारों को संभालना, वहां तो और ज्यादा आकुलता होगी। इसीलिए जितना धर्म करना है यहाँ कर लो मनुष्य गति में, फिर वहां जाके तो बस उनको संभालने में ज्यादा लग जाएंगे सब। विक्रिया बनाते रहेंगे ना बार बार, विक्रिया से। है, क्या बनाते रहेंगे? विक्रिया, अच्छा। विक्रिया। हाँ, पहले तो वो दे दिया, फिर वो विक्रिया बना के तरह तरह के शरीर उनके, और हाँ, तब विक्रिया भी सबको बनाते रहेंगे। तो उपयोग बार बार कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो इसलिए ध्यान भी नहीं लग पाता उनका, हमारे जैसा ध्यान नहीं कर सकते वो, उपयोग तो सब ध्यान जगह कहाँ फैला करेंगे। हुआ है। तो शेष इंद्रों के पारिषद आदि देवों के क्रम से 140, 120 और 100 देवियां होती हैं। असुर आदि, असुर देव जो होते हैं, इन 10 कुलों में सेना सुरों में से प्रत्येक के उत्कृष्ट 50, जो सेना के देव होते हैं, सेना वाले देवों में भी हर देव की अधिक से अधिक 50 देवी, और 72 जो देव होते हैं प्रधान देव, उनकी 100 देवियां होती हैं। प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलबिषक, इन 3 देवों की देवियां जिन भगवान से कहे प्रमाण रूप होती हैं, और सबसे छोटे जो निकृष्ट देव होते हैं
उनकी भी कम से कम हर देव की 32 देवियां होती हैं। तो ये सभी उपयुक्त देव इंद्रों के प्रधान परिवार स्वरूप होते हैं। एक इंद्र है तो उस इंद्र का पूरा परिवार होता है, पूरा मतलब परिवार की तरह होते हैं ये सब उनके, कोई रक्षक, कोई कैसे। इनके अतिरिक्त अन्य और भी अप्रधान परिवार रूप होते हैं। ये तो परिवार स्वरूप है जितना वर्णन आया है, और अन्य अपरिवार रूप असंख्यात होते हैं, मतलब वो मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन एक एक इंद्र के साथ असंख्यात देव अलग भी होते हैं प्रजा की तरह। इंद्र और प्रतीन्द्र आदि वे इनकी देवियां अति स्निग्ध और अनुपम अमृत में आहार। अब ये देव देवी खाते क्या है? किचन भी तो होती होगी इनकी बनाने के लिए खाना, तो वहां किचन तो होती नहीं। फिर तो सब लेडीज को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, अरे वहां पे किचन नहीं होती तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो सारा दिन किचन में लग जाता है, और वहां किचन ही नहीं है, सारा दिन अपना आराम से घूमो फिरो, कुछ खाना नहीं बनाना, कुछ मेहनत नहीं करनी। तो वहां पर तो आहार कैसा होता है? अमृत का, कुछ बनाना नहीं पड़ता, जैसे ही भूख लगी और गले से अमृत आ गया, अपने आप ही गले के अंदर अमृत आ जाता है। तो बहुत अच्छा होता है ये अनुपम अमृत में आहार, सब देव देवी ग्रहण करते हैं। चमरेंद्र और वैरोचन, इन दो इंद्रों के नियम से कितने समय बाद होता है आहार? 1000 वर्ष के बाद। 1000 वर्ष तक भूख नहीं लगती उन्हें, 1000 वर्ष पूरे हुए तब गले से हम, जैसे ही भूख लगेगी गले से अमृत आ जाएगा। भूतानंद नहीं तो आदि फिर क्या? 1000 वर्ष तक तो 1000 वर्ष तक भूख नहीं लगती इनको, तो फिर तो हाँ, उससे पहले तो नियम ले ही सकते हैं। नहीं, नियम नहीं ले नियम नियम नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें तो भूख लगेगी नहीं। और अगर उस समय जब मतलब अमृत आने वाला है गले में से, तो वो उसे रोक नहीं सकते, वो तो आएगा ही आएगा, इसलिए वो नियम नहीं ले सकते, क्योंकि 1000 वर्ष तो हम्म, पहले ही वो आएगा ही नहीं, उससे पहले तो जब ले सकते हों और फिर हम ना लें, वो नियम होता है। जब ले ही नहीं अच्छा। सकते, हाँ जब ले ही नहीं सकते तो उसका क्या नियम? मतलब चारों ले प्रकार सकते हैं के। और अपने को कंट्रोल करें। हम भोजन कर सकते हैं पूरा दिन, लेकिन हम उपवास कर लें, पूरा दिन हम्म, होते हुए भी हम भोजन ना करें या एकासन करें, तो वो नियम है। हम्म, लेकिन जिसके पास है ही नहीं तो क्या नियम उसका? हाँ, तो होना ही एक ये हजार वर्ष के बाद है। हम्म। चारों और जो प्रकार के देव पर कंठ में से झरता है अमृत, तो असुर कुमार देव तो चारों प्रकार के देव में नहीं आते ना। क्यों, भवनवासी देव में तो आते हैं असुर हम्म, कुमार देव। अच्छा, भवनवासी देव का ही कहलाएंगे वो भी। भवनवासी का ही तो पढ़ रहे हैं ये सारा हम, हम्म। सारा वर्णन अब तक जो चल रहा है ये भवनवासी देवों का चल रहा है। सबसे अभी और पहले तो किसी, यही है असुर कुमार। हाँ, और किसी देव का नहीं पढ़ रहे अभी हम, ये सारे भेद जो चल रहे हैं ये सब भवनवासी देवों के भवनवासी देव के। चल रहे हैं। तो भूतानंद आदि 6 इंद्र, ये 12.5 दिन में भूख लगती है इनको। इनकी आयु कम होती है ना, असुर देव जो होते हैं बड़े देव, उनकी आयु सागर में होती है। एक सागर की आयु जिनकी होती है, तो उनको एक सागर, 1.5 सागर, 1 सागर की आयु होती है। हाँ, 1 सागर वालों को 1000 वर्ष के बाद शायद इतना ही है, 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है। 1 सागर की आयु जिनकी होगी तो 1000 वर्ष के बाद हम्म, भूख लगेगी। इनकी आयु कम है बाकी इंद्रों की, तो इन्हें 12.5 दिन के बाद ही भूख लगती है और गले से अमृत आ जाता है। जलप्रभ आदि 6 इंद्र 12 दिन में आहार लेते हैं। अमित गति आदि 6 इंद्र 7.5 दिन में इन्हें भूख लग जाती है। इंद्र आदि जो इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रयस्त्रंश और पारिषद, इन 5 के आहार काल का प्रमाण समान है।
तनु रक्षक आदि देवों के आहार काल के प्रमाण का उपदेश नष्ट हो गया है। तो इस तरह से चमरेंद्र, अब सांस कितनी देर में लेते हैं ये? हम तो जल्दी जल्दी लेते रहते हैं। हाँ? तो ये चमरेंद्र और वैरोचन इंद्र 15 दिन में एक सांस लेते हैं। सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, 15 दिन में एक बार सांस। और भूतानंद आदि जो छोटी आयु वाले इंद्र हैं, वो 12.5 मुहूर्त में सांस लेते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का, तो 12.5 मुहूर्त के बाद एक सांस लेते हैं। सांस। जलप्रभ आदि 6 इंद्र 12 मुहूर्त में, अमित गति आदि 6 इंद्र 7.5 मुहूर्त में सांस लेते हैं। जिन देवों की 10,000 वर्ष की आयु है, भवनवासी देव कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है ना इनकी, तो वो 2 दिन में भोजन करते हैं। मतलब जो गले से अमृत आता है, उनके 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों को 2 दिन में भूख लग जाती है। तो 2 दिन में उनके गले से अमृत आता है। और जिनकी पल्ले की आयु होती है, उनको 5 दिन में भूख लगती है। 5 दिन के बाद अमृत आता है। जो देव 10,000 वर्ष की आयु वाले हैं, उनके 7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण काल में पल्योपम 7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण काल में 7 और पल्योपम आयु से पल्ले किसी कहेंगे? है क्या? पल्ले। पल्ले बताया पल्ले तो था हमने पहले। पढ़ा था ना, एक अब गड्ढा खोदो 12 किलोमीटर का, और उसे छोटे छोटे बालों से उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बाल अच्छा के अच्छा, अग्र भाग ठीक के है टुकड़े करके उसे ठीक भरें, है। और 100 साल में एक बाल निकालेंगे, उसे ठूस ठूस के। बहुत गहरा भी गड्ढा, और 12 किलोमीटर ठीक है, लंबाई। हाँ, तो वो याद आ जब वो गया। गड्ढा खाली होगा तब पल्ले, एक पल्ले होता है, छोटा पल्ले। तो पल्ले की आयु वालों के देव के 5 मुहूर्त में उच्छ्वास होते हैं, मतलब 5 मुहूर्त के बाद सांस लेते हैं। प्रतीन्द्र आदि 4 देवों के उच्छ्वास इंद्रों की तरह होते हैं। तनु रक्षक आदि देवों का श्वास का प्रमाण, इसका उपदेश नष्ट हो गया है। सब असुर कुमार शरीर से काले होते हैं। असुर कुमार देव नरकों में जाते हैं, काले काले राक्षस। नारकी भी काले होते हैं और असुर कुमार भी काले होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका असली शरीर होता है वो सुंदर होता है। अब विक्रिया से वहां कैसे ही बन के बैठ जाए, उनको डराने के लिए राक्षस की तरह बन के बैठ सकते हैं। लेकिन असली जो शरीर है असुर कुमार देवों का, 16 वर्ष के युवा के जैसा बहुत सुंदर शरीर होता है। रंग चाहे काला हो, काले भी तो सुंदर होते हैं, तो उस तरह से होता है। नाग कुमार देव काल श्यामल रंग के, गरुड़ कुमार द्वीप कुमार श्यामल रंग के होते हैं। उदधी कुमार स्तनित कुमार काल श्यामल आकार वाले, विद्युत कुमार बिजली की तरह रंग वाले, और दिक कुमार श्यामल वर्ण होते हैं। सब अग्नि कुमार जलती हुई आग की तरह कांति वाले होते हैं। वात कुमार देव, ये नील कमल के समान इनका रंग होता है शरीर का, वात कुमार देवों का। इंद्र लोभ भक्ति से 5 कल्याणक के लिए 2.5 द्वीप में, और जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजन के निमित्त नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। तो ये जो इंद्र होते हैं सारे, जब भी भगवान के कल्याणक होते हैं, तो ये भवनवासी देवों के इंद्र आदि, ये सब देव 2.5 द्वीप में आते हैं। और नंदीश्वर द्वीप में भी जाते हैं ये इंद्र आदि सब, अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। चारों प्रकार के।
जाने के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत मधुर। ही जिनवाणी भारती तू ही जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में पड़ी त्रुटि हो कहीं, तो भूल सी भी वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देव वाणी तो क्षमा, उसको तुरंत कर दीजिए। मेरे हृदय में देव केवल ज्ञान को भर दीजिए। मेरे मेरे हृदय में देव के ज्ञान भर भर दीजिए। दीजिए। चलो आज मैं थकी नहीं, अभी 4-5 मिनट बच रहे हैं तो ध्यान कर लो। आज ठीक हूँ। हाँ, प्रतिक्रमण भी चाहे दोनों चीज। दोनों तो नहीं होएगा, एक ही होएगा। दीदी कहीं चौंका तो नहीं है ना आपके? क्या? नहीं, कहीं चौका हाँ, कैंसिल हो गया तो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ ना, काम चल रहा है अभी, okay. तो बाद में देखूंगी मैं चौका। हाँ बोलो, क्या करना है आज? वो है क्या, अष्टमी चौदस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जो मर्जी करा दीजिए। चलो आज मेरा ध्यान का मन है, आंखें ठीक बंद है। कर। शांत, परम शांत। उपयोग को आत्मा में लगाकर शरीर के अंदर जो शांत परमात्मा बैठे हैं, बस उपयोग को उसी में लगाना है। ये मनुष्य गति ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम गति है। देव बनकर ऐसा ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए मनुष्य गति में ध्यान करना चाहिए। शांत, मेरा आत्मा बिल्कुल शांत बैठा है शरीर के अंदर, भगवान के जैसा। अपने ही अंदर, अपनी ही आत्मा को, अपनी आत्मा के शांत स्वरूप को महसूस करना, अपनी आत्मा की शांति को महसूस करना। कहाँ वो देवों की आकुलता और कहाँ ये मनुष्य गति में परम शांति। हम उन देवों से बहुत अच्छे हैं, हम उनसे बहुत अच्छा ध्यान घर में रहकर भी लगा सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर अपने आत्मा को चिंतन करें, ज्ञान के नेत्रों से अपने आत्मा को देखें, महसूस करें अपने अंदर शरीर के आकार में मेरा आत्मा बैठा हुआ, परम शांत। एक एक प्रदेश बिल्कुल शांत है। सारे प्रदेशों को बस शांत स्वरूप में भगवान की तरह चिंतन करें। ये मेरा आत्मा बिल्कुल भगवान की तरह बैठा हुआ
भगवान के जैसा ही स्वरूप इस आत्मा का परम शांति जो मेरे अंदर है वो बाहर कहीं नहीं, अपने आत्मा की शांति को पाना है। इस आत्मा की शांति में, आनंद में डूब जाना है। जैसे गर्मी के दिनों में कोई जल के अंदर बैठ जाए तो बहुत शीतलता को महसूस करता है, ऐसे अपने आत्मा में उपयोग को लगाएं। बस मैं और मेरा आत्मा, भगवान के जैसा मेरा आत्मा मेरे ही पास बैठा है। उस आत्मा को याद कर करके इतना आनंद आ जाए कि बाहर का संसार सब भूल जाएं। अपने अंदर इतनी शीतलता मिले, इतना आनंद मिले कि ये कर्म सब शांत हो जाएं। वो सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान ये तो अनंत आनंद लेते हैं, लेकिन हम उनके आनंद का सिर्फ एक अंश भी ध्यान में ले लें तो अद्भुत आनंद आ जाता है। कितना अच्छा लगता है। बस मेरा आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान के जैसा आत्मा, तीन लोक के भगवान, और ऐसा मेरा आत्मा अंदर में बैठा हुआ एक सिद्ध भगवान ही मानो मेरे अंदर बैठे हैं। मानो सिद्ध शिला यहीं पर है मेरे अंदर। भविष्य के सिद्ध भगवान, अपने भगवान को महसूस करो। आनंद में अपने आत्मा में बार बार उपयोग को लगाना है। अपने आत्मा के आनंद को लेना है। एक एक आत्मा के प्रदेश से मानो आनंद का झरना बह रहा है। सब आत्मा के प्रदेशों से आनंद निकलता हुआ महसूस करें। मेरा हर आत्मा का प्रदेश आनंद निकल रहा है। ऊपर से नीचे तक असंख्यात प्रदेशों से बस आनंद ही आनंद बह रहा है। और इस आनंद का आनंद लेते हुए मैं अपने उपयोग को आत्मा में लगाए हुए इस आत्मा को ही महसूस कर रहा हूँ। अपने ही अंदर हर प्रदेश में आनंद बरसता हुआ, सब जगह आनंद बरसता हुआ महसूस हो रहा है। और मैं डूबा हुआ हूँ इसी आनंद में। काश ऐसा हो जाता कि हमेशा ऐसे ही आनंद में डूबा रहता। इसीलिए तो मुझे भगवान बनना है। एक बार भगवान बन जाऊंगा तो हर क्षण आत्मा के आनंद में बीतेगा। एक क्षण के लिए भी अपने आत्मा से बाहर नहीं आऊंगा। बस इसी आनंद में डूब जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। बस आनंद ही आनंद होगा, मेरे अंदर आनंद होगा,
मेरे सब तरफ आनंद होगा, आनंद की लहरों में आनंद लेता हुआ मेरा आत्मा होगा।